कप्तान ने सियासी ताकत दिखा दी। लाहौर में अजीमुशान रैली की क़यादत ने मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। रैली में अवाम का समंदर उमड़ आया। जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। कहते हैं अवाम से मिलकर जिद्दोजहद करते हैं। तोशाखाना केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लाहौर में तमाम जमातें सियासी सरगर्मियां कर रही हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मेरी जमात के लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 80 के करीब मुकदमात में मुझे उलझाया गया। क्या आइंदा इलेक्शन पीटीआई इंतखाबी मुहिम के बगैर लड़ेगी? इमरान खान के 2 मजीद वारंट गिरफ्तारी। जज जेबा चौधरी केस में इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। 29 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। 18 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे। अदलिया का साथ देने की सजा। जाली मुकदमे में कोर्ट चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को रिहाई ना मिली। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। F8 कचहरी में बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। पेशी पर हथकड़ियां खोली गईं, ना ही मेडिकल करवाया गया और ना दवाएं दी गईं। उफ, क्या जुल्म है। पिम्स में शुएब शेख का मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स का कहना है शुएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। कोर्ट चेयरमैन बोल शुएब शेख का कोरोना टेस्ट भी किया गया। FIA टीम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर अस्पताल से लेकर रवाना हो गई। एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है। एग्जैक्ट केस में FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की हुई है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। गैर इंसानी सुलूक और बदतरीन तशद्दुद किया गया। 5 बरस कबल फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्जाम लगाया गया जिसका कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट चेयरमैन बोल शुएब शेख का बयान। कहा फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त खत्म कर दिया गया था, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है मेरे खिलाफ केस रीओपन हो गया। सिंध हाई कोर्ट का शुएब शेख के हक में हुक्म आया। FIA इस्लामाबाद ने फौरी काम दिखाया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म ने लिखा केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित होती है। बोल न्यूज के को चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाए। सिंध असम्बली में गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा यह ऐवान झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है। शुएब शेख को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन का कहना था हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद। कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। हम नहीं मानते आजादी बोल न्यूज़ के साथ उन्होंने जुल्म सितम किया, क्योंकि बोल न्यूज़ भी किसी सूरत भी आवाज़ ना दबा रहा था ना दबने दे रहा था, और जो हक की आवाज़ थी उसके लिए खड़ा हुआ था। हम बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख की गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सहाफत पर हमला है। बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सिर्फ एक आवाज, बोल को बोलने दो। हम बोल न्यूज़ के CEO
शुएब शेख की गिरफ्तारी जो कि गैर कानूनी है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर हमला है। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सार्फिन की भी यकजहती। शुएब शेख बेकसूर हैशटैग। एम्प्लॉय के लिए बहुत एक गरीब लोगों के लिए एक फरिश्ता बन के ये इंसान आया है, तो इसके साथ जो ज्यादती हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। शुएब शेख के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने हमारे घर के चूल्हे जलाए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है उनके साथ। हमारे घर के चूल्हे जो है ना इन्होंने बंद किए हैं, हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेख साहब को, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था, इससे हमारे साहब। हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है, बहुत परेशान। और शुएब शेख खुदा तर्स और ईमानदार हैं, हमेशा ख्याल रखा, ज़रूरियात ज़िंदगी और इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए। अब हमारा कौन ख्याल रखेगा। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुआएं। कहा शुएब साहब को रिहा कर दें वरना हम मर जाएंगे। मजीद बोले शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, रमज़ान में भी बहुत ख्याल रखते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।